नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट मतलब रेल ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं रेलवे आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। और ये जो हमारा है एवरेज का क्वेश्चन है और आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सही 1/4 वर्ष में कुल 27,090 रुपये हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी थी। ठीक है, निवेश की गई राशि कितनी थी पूछा जा रहा है हम लोग से ये। ठीक है, बोल रहा है कि 5% ब्याज का दर लेते हैं और इतना दिन में इसका जो मान हो जाता है वो 2790 रुपया हो जाता है। मतलब 2790 रुपया टोटल हो जाता है, कुल 2790 रुपया हो जाता है। इसका मतलब अमाउंट ए का मान हो जाता है कितना, ए का मान अमाउंट का मान हो जाता है 2790 रुपया। ठीक है, अमाउंट। तो पूछ रहा है कि निवेश की गई राशि कितनी थी। निवेश की गई राशि कितनी थी मतलब पी पूछ रहा है कि मूलधन कितना था। आर हम लोग को पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर जो हमारा है 5% है। कितना है 5%। और समय भी दिया हुआ है, टाइम टाइम कितना है 3 सही 1/4 का मतलब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 4×3 = 12, 1 13, 13/4। तो कितना समय दिया हुआ है 13/4 साल। कितना 13/4 वर्ष इतना दिया हुआ है समय। ठीक है, इससे हमको पी का मान ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। सभी ऑप्शन को रख के उसके थ्रू भी हम लोग का जल्दी ही आंसर निकल जाएगा। अगर ऑप्शन के थ्रू करें देखिएगा पी का मतलब समझ रहे हैं ना। तो ब्याज कितना होगा यहाँ से अगर ज्ञात करना चाहे ब्याज तो पी का मान देखिए अमाउंट है, अमाउंट होता है मिश्र धन मतलब इसमें जो ब्याज होता है वो और मूलधन दोनों मिला हुआ होता है। ब्याज और मूलधन, मूलधन का मतलब पी और ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट ये दोनों मिला हुआ है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और ब्याज ठीक है इसमें मिला हुआ है। तो हमको अगर पी का मान यहाँ से निकालना है तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा ए माइनस एस आई। ठीक है, ए माइनस एस आई। या फिर साधारण ब्याज निकालना हो, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा ए माइनस इसमें मतलब टोटल मिश्रधन में घटा देंगे। क्या घटा देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट पी घटा देंगे तो क्या बचेगा ब्याज। तो मतलब मिश्रधन जो मतलब है मिला हुआ धन कि ब्याज भी मिला हुआ था और जितना रुपया लिए वो भी मिला हुआ था उसमें वो घटा दिए जितना रुपया हमको मिला था तो ब्याज ही बचेगा। तो ब्याज का ये भी ऑप्शन के थ्रू करेंगे तब ये तरीका अपनाना जरूरी है। किसके थ्रू, ऑप्शन के थ्रू। ये तरीका किसके लिए जरूरी है, गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे तब, गो थ्रू ऑप्शन करेंगे तब। अगर मानिए हम मान लेते हैं पहला पहला मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है। मतलब पूछ रहा है कि निवेश की गई राशि कितनी थी, मतलब निवेश की गई राशि कितनी थी इसका मतलब ये पूछ रहा है मूल पी का मान। अगर मान लेते हैं पी का मान 2750 तो 2750 अगर पी का मान रख देते हैं इसमें तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा। ब्याज हम देख लेते हैं, ब्याज हमारा ए का मान हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 2790। तो ए का मान हम लोग रख लेंगे यहाँ पे 2790। चलिए ए का मान अगर 2790 हम लोग रख लेते हैं। ए का मान कितना 2790। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग पतला है इससे। ठीक है, यहाँ पे 2790। अब देखिए 2790 अगर हम मान लिए पहला ऑप्शन 2350 तो कितना हो जाएगा ब्याज हम लोग का 2790 माइनस 2350, 2790 माइनस 2350। यहाँ से जब घटा के निकालेंगे तो 044 आ जाएगा। कितना 440 ब्याज आ गया 440। और हम लोग फॉर्मूला पे भी बैठा के अगर निकालते हैं और पी का मान 2350 रखेंगे तो ब्याज कितना आना चाहिए 440 ही आना चाहिए। अगर आ गया तो हम लोग का क्वेश्चन सही है कि 440। तो बैठा लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर फॉर्मूला होता है पी गुना टी गुना आर। पी कितना हम माने हैं, पी माने 2350, पी गुना टी समय कितना है 13/4, पी गुना टी गुना आर, आर कितना हमारा रेट 5% है बटा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 440 आ जाना चाहिए। 440 आता है या नहीं देख लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ये हम काटेंगे 5 से तो 5 दूना 10, ठीक है 4 दूना 8। जो भी सॉल्यूशन आएगा पॉइंट में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा हम लोग का पॉइंट में आ जाएगा।
तो करते क्या, हम लोग इस ऑप्शन को नहीं रखते हैं, इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया, चलिए ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन हम लोग 2400 मान के देखते हैं, क्या प्रिंसिपल अमाउंट अपने मन से 2400 मान के देखते हैं। जब प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन हम लोग 2400 मानेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, हम लोग इस तरीका से अगर ब्याज निकाले तो मिश्र धन है 2790 और हम मान लिए हैं और प्रिंसिपल अमाउंट 2400, तो ब्याज कितना हो जाएगा 390। और हम लोग को फॉर्मूला पर भी ब्याज निकलना चाहिए 390, तो सही होगा। तो पी कितना है, पी 2400 है, पी गुना समय टी 13/4, पी गुना टी गुना आर कितना है आर बटा 100। देखते हैं इस पे हम लोग का कितना आता है। तो 2 जीरो से, अभी यार 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 4 से कटेंगे, 4 6 के 24 गुना कर देंगे कितना 13 पचे 65, 6 पचे 30, 30 गुना 13, 13 तिया 39, 390। मतलब 2400 मानने से देखिए हम लोग का ब्याज कितना निकल गया 390, और क्वेश्चन में भी कितना ही, मतलब हम लोग जो क्वेश्चन में दिया था उससे मान निकाले 390 ही निकला। 390 हमारा किस ऑप्शन से आ रहा है 2400। मतलब क्वेश्चन में पूछा था निवेश की गई राशि कितनी है, तो निवेश की गई राशि जो है वो टोटल कितना है हमारा, निवेश की गई राशि वो हमारा 2400 है, जो कि दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। इसी को आप लोग अगर बेसिक से बनाना चाहे तो बेसिक से भी बना सकते हैं। चलिए आप लोग को हम बेसिक से थोड़ा सा बना के दिखाते हैं, ठीक है। अगर इसे बेसिक से इसे बनाना चाहे तो ये मानिए हमारा, इसको हम कर लेते हैं इरेज, किस चीज को, जितना का हमको जरूरी नहीं है उस चीज को हम कर लेते हैं यहाँ से इरेज। चलिए चलिए अब हम लोग देखेंगे अगर हम लोग बनाना चाहे किस पे, बेसिक तरीका कैसे। अब हम लोग बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका से, कैसे बेसिक तरीका से बनाए तो देखिएगा ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है 2790 जो हमारा दिया हुआ है 2790, वो हमारा क्या दिया है ए का मान दिया हुआ है। 2790 क्या दिया हुआ है, 2790 जो हमें दिया हुआ है वो ए का मान दिया हुआ है। और ए क्या होता है, ए होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई। साधारण ब्याज जोड़ देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट में तो ब्याज बन जाता है, क्या बन जाता है ब्याज। प्रिंसिपल अमाउंट पी का मान तो हम लोग नहीं जानते, चलिए निकालना है तो पी प्लस एसआई क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा होता है पी गुना टी गुना आर बटा 100 बराबर 2790। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग का पी का मान डायरेक्टली निकल जाएगा। अगर सॉल्व करें तो किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है क्या, तो पी कॉमन ले सकते हैं ना। तो हम लोग इस दोनों से पी कॉमन ले लेते हैं, जब पी कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस टी आर बटा 100, 1 प्लस टी आर बटा 100 बराबर 2790। ठीक है, जब 2790 बचेगा अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा करके कर लेते हैं पतला, इसको कर लेते हैं छोटा। ठीक है, अब यहाँ मान बैठा देते हैं P इंटू 1 प्लस टी आर। टी का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 13/4, 13/4। और आर का मान कितना है, आर का मान 5%, 5 कितना हो जाएगा 13 पचे 65/4। कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो इसको मिटा के कितना हो जाएगा 65/4। और यहाँ पे 100 भी है तो गुना कर देंगे 100, कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना हो जाएगा 2790। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा बेसिक तरीका है। तो आप लोग को बेसिक नहीं बनाना है, कैसे बनाना है, ट्रिक से बनाना है। तो P गुना इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 400, भिन्न का जोड़ कर देंगे 465/400 बराबर कितना हो जाएगा 2790। कितना 2790। यहाँ से काटा पीटी हम लोग कर लेंगे, जब काटा पीटी कर लेंगे तो कितना कट जाएगा 13 तिया 39, 13 से नहीं करेगा, अगर कितना से 5 से अगर काटे 5 से कितना 6 5 4 9, 3 से भी कट जाएगा, 3 से ही काटते हैं तो 3 का 3 और 1 और 5 3 पचे 15, 3 पचे 15। इसको भी काटे 3 9 27, 3 तिया 9 और 0 कितना, इतना से काट दिए। और कुछ चीज से कटेगा तो इसको हम लोग 5 से भी काट सकते हैं, 11 से भी काट सकते हैं क्या, 11 का 11 नहीं काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। 5 तिया 15 और 5 का 5, इसको काटेंगे 5 से तो 5 का 5, ठीक है 4 और 0 5 8 40, 5 का 5 5 5 8 5 6 30, 186। 31 से ये कट जाएगा ना, तो बिल्कुल 31 से हमारा लग रहा है कि कट जाएगा, 6 बार में 36 18 6 6, ये हमारा 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, जब पी का मान कोना कोनी गुना कर देंगे तो 400 गुना 6, 6 चौके 2400। तो पी का अमाउंट जो मिश्रधन जो सॉरी मूलधन जो हमारा आ गया वो 2400 आ गया। कितना आ गया 2400, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से भी 2400 ही आया, और गो थ्रू ऑप्शन का तरीका हम लोग लगाए तो हम लोग का जल्दी आंसर आया 2400 ही। और
परसेंटेज का भी तरीका होता है, लेकिन आप लोग पहले इस तरीके पे प्रैक्टिस कीजिए। फिर एसआई का, जब एसआई और सीआई का जब हम चैप्टर लेके आएंगे तो आप लोगों को हम करवा देंगे और परसेंटेज के अनुसार भी इस क्वेश्चन को। चलिएगा, अगला दोनों तरीका आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग को हम ट्रिक से भी बताएंगे और बेसिक से भी बताएंगे, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी कोशिश करेंगे आप लोग को हम दोनों तरीका से बताने का। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। एक बॉक्स में, पहले आप लोग को हम ट्रिक्स बताते हैं और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एक बॉक्स में 61 छड़ियों का औसत वजन 6.1 किलोग्राम है। 61 टोटल क्या है, छड़ी है। 61 को क्या है, छड़ी है। उसका जो औसत वजन है वो 6.1 क्या है, केजी है। 6.1 केजी है। आगे बोला है उस नए को रखने पर उसका एक नया रखते हैं, एक नया भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एक नए को रखने पर उसका वजन जो है, औसत वजन, ठीक है, औसत वजन कितना 6.2 जाता है। उसका जो एवरेज हो जाता है, अब एक और एक्स्ट्रा रख दिए, तब कितना 62 को रख दिए हैं। एक क्या किए, एक्स्ट्रा रख दिए, जिसके कारण उसका जो एवरेज हो गया, अब कितना बढ़ के हो गया है, कितना 6.2 हो गया है। कितना 6.2, कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 0.1 का बढ़ोतरी हुआ है। कितना का, 0.1 का बढ़ोतरी हुआ है। और टोटल एक बढ़ा है, यहाँ पे एक बढ़ा है, मतलब आप 62 को छड़ी हो गया, ठीक है। 62 को छड़ी होने के कारण उसका औसत वजन जो हो गया वो 6.2 हो गया। इसका ट्रिक्स पे अगर देखिए, इसका सॉल्यूशन ट्रिक्स पे देखे तो देखिएगा। अच्छा, अगर इसका मानिए क्या हुआ, औसत वजन में कितना वृद्धि हो गया, 6.2 हो गया। पहले था औसत वजन 6.1 और अब हो गया औसत वजन इसका 6.2। अगर नयका जो आया होगा उसका भी औसत वजन 6.1 ही रहता, 6.1 ही रहता, तो एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर में बांट देना। 61 को का शुरू में तो औसत वजन 6.1 था ही, 62वां का भी अगर 6.1 ही रहता औसत, तो 62 संख्याओं का भी औसत 6.1 ही होता। लेकिन 62वां जो नया नंबर आया उसका मान कुछ न कुछ अधिक होगा, तो उसका एक्चुअल में मतलब पहले मानिए कितना होने से कोई चेंज नहीं होता। अगर उस जो नयका आया है उसका भी 6.1 रहता तो कोई असर नहीं पड़ने वाला था। उसका भी अगर 6.1 रहता तो एवरेज हमारा कितना, 62 को का 6.1 ही रहता। लेकिन इसका एवरेज कितना बढ़ गया है, 0.1 बढ़ गया है ना। पहले था 6.1, अब हो गया है 6.2, कितना बढ़ गया है, 0.1 बढ़ गया है। तो सभी संख्याओं का 0.1 बढ़ गया होगा, सभी छड़ी का, तभी तो उतना का एवरेज सभी को। फिर ये जो हो गया बढ़ के, बोला है सभी का वजन बढ़ के कितना हो गया, 6.2 हो गया, मतलब 62 का बढ़ गया होगा तनी तनी। किसके कारण सभी का बढ़ गया होगा, सिर्फ और सिर्फ एक नया छड़ी आने के कारण। तो नयका जो आया है टोटल मिला के 62 हो गया, उसके आने के कारण इसका जो बढ़ गया है 0.1 बढ़ गया है। तो टोटल कितना बढ़ गया होगा, इसको गुना कर लेंगे, 62 का बढ़ गया होगा 0.1, टोटल 6.2 बढ़ गया होगा। इतना तो रहता तो कोई असर नहीं पड़ता, एवरेज 6.1 ही रहता, लेकिन ये बढ़ गया है 6.2, ठीक है। टोटल मिलाकर 6.2 आया, सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 12.3 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक्स हुआ। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताएं, क्वेश्चन को देखते ही इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग उड़ा सकते हैं। ये नहीं कि ज्यादा टाइम लगने का कोई बात नहीं है, डायरेक्टली कितना है, 61 को का कितना है, 6.1 है, 6.1 है, कोई असर नहीं पड़ता 6.1 रहता तो। अब बढ़ के कितना हो गया, कितना बढ़ गया देखिए तो 0.1 का बढ़ोतरी हुआ 0.1। अब क्या वो संख्या हो गया, एक संख्या बढ़ा है, एगो अब संख्या कितना हो गया, 62 हो गया, तो गुना 62 गुना कितना, 62 गुना करेंगे कितना जगह 6.2, सभी को जोड़ेंगे तो 6 दूना 12.3, 12.3 आंसर। तो यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, इसको चाहे तो आप लोग बेसिक से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, डायग्राम बना के भी बता देंगे तो आसानी तरीका ही रहेगा। तो पहले आप लोग को हम ट्रिक ही समझाते हैं। इस क्वेश्चन का भी क्या बताते हैं आप लोगों को, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि किस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है। और आप लोगों के लिए होमवर्क का भी क्वेश्चन लेके आए हैं, देख सकते हैं होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब देखिए थीटा का मान क्या है, अलग अलग दिया हुआ है, तो थीटा का मान सेम पहले कर लेंगे। यहाँ क्या है, कॉट 52 डिग्री, कॉट COT कॉट 52 डिग्री बराबर हमको दिया हुआ है B, तो 10 पूछा है। अच्छा 90 में 52 घटाएंगे तो 38 से आएगा ना, तो पहले इसको थीटा को सेम कर लेते हैं तभी कोई फॉर्मूला हम लगा पाएंगे।
क्योंकि जो भी फॉर्मूला होता है, मानिए अब ये भी होता है टेन थीटा गुना कॉट थीटा, इसका मान एक होता है। कब? जब थीटा दोनों बराबर हो, तभी तो ये दोनों का गुणनफल एक होता है। हमेशा थीटा का मान सेम होता है तभी ऐसा नियम होता है। तो इसको भी लिख सकते हैं टेन, क्योंकि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 10 × 90 माइनस थीटा। तो 10 × 90 माइनस थीटा का मान 52, तो 52 बराबर कितना? बी, तो बी। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? बन जाएगा 10, इस दोनों को 52 में से 90 में से 52 गया तो 38, मतलब 10 38 बराबर कितना? बी। मतलब क्वेश्चन में पूछा भी हम लोग का क्या है, यही है। तो एक बार में आंसर निकल गया। तो पूछा 10 38 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो 10 38 डिग्री बराबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा बी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा दूसरा ही ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका चाहे तो आप लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई हानि परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा बेसिक से बनाना चाहिए या फिर छोड़ दे बेसिक से, आप लोग समझ जाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है देखिएगा, आप लोग को हम थोड़ा सा बेसिक बताते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, बेसिक क्या है? अब मानिए कोई भी बात करते हैं हम लोग किसका? त्रिकोणमिति का। तो किस त्रिभुज का बात करते हैं? समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज मानिए ABC हम लोग का होगा, ए है, बी है और सी है। एगो तो 90 डिग्री होगा ही होगा। ये दिया है एगो 52 डिग्री, एगो 52 डिग्री। अगर एगो 52 डिग्री मान यही 52, किसी को मान लेंगे 52 डिग्री। दूसरा क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। ये ना अकेले 90, मतलब ये दोनों मिला के 90। ये 52 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 38 डिग्री। ठीक है, अब 10 52 का मान बी दिया है, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। मतलब आधार कितना है? बी है, और लंब कितना है? लंब हमारा 1 है। तो लंब हो गया 1, आधार हो गया बी। हो गया ना? इसके लिए लंब मेरा ये है, आधार मेरा क्या है? ये है। हमसे पूछा क्या था? 10 थीटा बराबर क्या पूछा? अब इस चीज को हटाते हैं। 10 थीटा 10 38 बराबर 38 तो यहाँ पे है, तो 10 38 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? उस समय हम क्या करेंगे? इस डायग्राम को अपने साइड रखेंगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब कितना है? बी है, तो बी बटा आधार हम लोग का अब ये हो जाएगा 38 के लिए 1। क्या आ गया? 38 का मान बी बटा 1। तो इस ऑप्शन से भी बी ही, बी बटा 1 का मतलब बी आया। और इस तरीके से हम लोग देखे तो बी ही आया था। आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से बनाइए। आप लोग को हम सभी तरीका बताते हैं, बेसिक हो या फिर आप लोगों के लिए ट्रिक्स हो, दोनों चीज बताते हैं। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। चलिए हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है? कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? 3 के विभाज्यता का नियम आज के ही क्लास में सुबह वाला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो 3 के विभाज्यता का नियम, 2 के, 4 के और 6 के, ये सभी चीज आप लोग को हम बता चुके हैं। ये सभी के विभाज्यता का नियम। लेकिन फिर से आया है क्वेश्चन तो फिर से करवाते हैं। आज जो सुबह में करवाए थे आप लोगों को वो हमारा रेलवे की ALP का पूछा गया प्रश्न था, जिसमें कि 24 से कौन सा विभाज्य होगा, जिसमें आप लोग को सभी से 8 9 3 सभी के विभाज्यता का नियम बताए थे। इसमें 3 से विभाज्य संख्या। ठीक है, तो 3 से विभाज्य, जैसे कि मानिए हम बोलेंगे कि 81 में 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक करना है। तो करते क्या है? इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 8 1 9, 9 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है। इसका मतलब 81 में भी 3 से भाग लगेगा। जैसे मानिए हम ले लिए इतना, सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 2 9 7, सॉरी 9 2 11 7 18, 18 आ गया ना। 18 में 9 से 7 से भाग 3 से भाग लगता है। 18 में अगर 3 से भाग लगता है तो हाँ बिल्कुल लगता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 297 जो हमारा है, इसमें भी हमारा क्या होगा? भाग लग जाएगा 3 से। इसके अलावा क्या करेंगे? इतना जोड़ना जरूरी है क्या? इतना जोड़ना जरूरी नहीं भी है। वो कैसे? आप लोग का जो कटेगा काटते जाएंगे। ठीक है, 3 से भाग 9 में लग रहा है, खत्म। 7 7 2 9, इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, खत्म। कुछ नहीं बचा, मतलब इस संख्या में 3 से भाग लगेगा। ठीक है, पूरा का पूरा कट गया। चलिए 3 से विभाज्यता का नियम आप लोग इसी प्रकार से चेक करते हैं। तो 3 का 3 खत्म। ठीक है, 4 और 2 6 में भाग लगता है, खत्म। 7 1 8, कितना बच गया? 8 बच गया। तो 8 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो इस संख्या में भी नहीं लगेगा। 6 5 11, 11 8 19, 19 और 4 कितना होता है? 23। तो 23 में हमारा भाग लगता है, नहीं लगता है 3 से, इस संख्या में भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब अगर देखें तो 4 2 6, ठीक है, 6 में भाग लगता है, खत्म। ठीक है, 5 3 8 8 16, कितना आ गया? 16 आ गया। 16 में हमारा भाग लगता है 3 से, नहीं लगता है, तो ये खत्म। तो चौथा ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन ही बचा, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना चेक किए।
अगर मन होगा चेक करने का तो इस ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेंगे। अगर तो कितना 5 4 9 खत्म, 6 का 6 खत्म, 9 का 9 खत्म, फिर 3 खत्म, सभी में 3 से भाग लग रहा था तो लग गया ना। तो ये चौथा ऑप्शन जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है। ये HW का क्वेश्चन है, आप लोग इसका बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देना है, ठीक है। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।